कभी भी ऑपरेशन हो सकता है। एमआरआई के लिए लेने आ गए हैं। भारती सिंह एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही होठों पर मुस्कान आ जाती है और दिल कहता है अब कुछ अच्छा होने वाला है। लेकिन आज वही मुस्कान कहीं खो गई है। स्टेज पर हंसी बिखेरने वाली ये लड़की अब अस्पताल के बेड पर है और हालत इतनी नाजुक है कि चाहने वालों की रातों की नींद उड़ चुकी है। कॉमेडी की रानी अब एक खामोश जंग लड़ रही है। हालत वाकई गंभीर है। रिपोर्ट्स डराने वाली हैं। खुद कपिल शर्मा जो हर किसी के चेहरे पर हंसी लाते हैं, भारती की खबर सुनकर टूट गए। तो सवाल ये है, आखिर भारती को हुआ क्या है? क्यों उनके फैंस सोशल मीडिया पर बेचैन हैं? आज वक्त है उस लड़की की कहानी जानने का, जो सिर्फ एक कॉमेडियन नहीं, एक बेटी है, एक माँ है, एक वाइफ है और सबसे बड़ी बात, एक फाइटर भी है। 1984 की गर्मियों में अमृतसर के एक छोटे से घर में चीखों और उम्मीदों के बीच एक बच्ची ने जन्म लिया, भारती। आमतौर पर जब बच्चे पैदा होते हैं तो लोग मुस्कुराते हैं, लेकिन भारती को देखकर हर कोई हैरान था। 5 किलो से भी ज्यादा वजन की बच्ची। मोहल्ले वाले तक ताज्जुब में पड़ गए। डॉक्टरों ने आंखें तरेरी, जैसे उन्होंने कोई अजूबा देखा हो। माँ के चेहरे पर खुशी तो थी, लेकिन एक डर भी, क्या ये बच्ची दुनिया की बेरहमी झेल पाएगी? उस वक्त पिता ट्रक लेकर मेघालय की लंबी सड़कों पर थे, कई किलोमीटर दूर। जब उन्होंने पहली बार भारती को देखा तो एक अजीब सी खामोशी उनके चेहरे पर छा गई। पिता की वो हल्की सी मुस्कान, बेटी को देखते वक्त की हैरानी, ये सब कुछ ज्यादा वक्त नहीं टिक पाया। घर में एक अजीब सी बेचैनी थी। और फिर वही हुआ जो किसी ने सोचा नहीं था। दिल्ली से मुंबई सामान लेकर जा रहे भारती के पिता का ट्रक रास्ते में भीषण एक्सीडेंट का शिकार हो गया। हादसा इतना भयानक था कि उनका शरीर ट्रक के अंदर फंस गया। घंटों की मशक्कत के बाद जब फायर ब्रिगेड ने ग्राइंडर से ट्रक काटकर उनके शरीर को बाहर निकाला तो वो लगभग बेजान थे। उन्हें आईसीयू में भर्ती किया गया। हर दिन की कीमत थी 1,50,000 रुपए। एक मिडिल क्लास परिवार के लिए हर घंटे मौत के साए में जीना और हर रोज लाखों का बिल चुकाना, ये किसी सजा से कम नहीं था। भारती की माँ अस्पताल के बाहर फूट फूट कर रो रही थी। उनके पास न पैसा था, न कोई सहारा। और एक हफ्ते बाद आईसीयू से एक फोन आया। भारती के पिता नहीं रहे। उस एक कॉल ने जैसे पूरा घर जला दिया हो। लेकिन ये कहानी यहीं नहीं रुकी। अस्पताल ने बॉडी देने से मना कर दिया क्योंकि 12 लाख का बिल बाकी था। माँ की हालत ऐसी हो गई कि ना वो रो पा रही थी, ना बोल पा रही थी। वो सिर्फ एक ही बात दोहरा रही थी, मेरे बच्चों को उनके पापा का चेहरा एक बार दिखा दो। बहुत मिन्नतों और हाथ जोड़ने के बाद अस्पताल वाले 8 लाख में मान गए। रिश्तेदारों से कर्ज जेवर गिरवी रखकर और जाने कितनी दरारें खींचकर उस रकम का इंतजाम हुआ। घर वापसी नहीं हुई थी। ये तो शमशान की ओर एक आखिरी विदाई थी। और उस दिन भारती सिर्फ 2 साल की थी। उस उम्र में जब बच्चे बोलना सीखते हैं, भारती की जुबान पर पहला सवाल था, पापा कहाँ हैं? माँ ने उसकी आंखों में देखकर कुछ नहीं कहा। घर में ना खाने को था, ना पहनने को कपड़ा। हर सांस एक बोझ थी, हर सुबह एक जंग। भारती की हंसी उस दिन से कहीं खो गई थी, जो लौटने में सालों लगा देने वाली थी। अमृतसर की तंग गलियों में एक औरत हर सुबह 2 रोटियों की तलाश में निकलती थी, सिर झुकाए, आंचल में उम्मीद छिपाए। वो भारती की माँ थी। पति की मौत के बाद जैसे जिंदगी ने उनके घर से रोशनी खींच ली थी। घर की दीवारें चुप थीं और भूख हर कोने में गूंजती थी। कुछ दिन तक दरवाजे दरवाजे काम मांगा, किसी ने नहीं सुना। और फिर तीसरे दिन एक टेलर की दुकान पर उन्हें कुछ घंटे सिलाई का काम मिला। रोज का मेहनताना बस इतना कि घर में चाय बन जाए और रोटियां आधी अधूरी। भारती उस वक्त सिर्फ 4 साल की थी, लेकिन हालात ने उसे बच्चा नहीं रहने दिया। भारती खुद अपने कपड़े पहनती, खुद अपना टिफिन संभालती और स्कूल निकल जाती। और स्कूल वो कोई राहत नहीं था। वहां उसके मोटापे पर हंसी उड़ती थी। बच्चे उसे जानवरों के नाम से बुलाते, काली भैंस कहकर उसके अंदर की हिम्मत को कुचलते। भारती चुप रहती थी, लेकिन रोज कुछ अंदर टूटता था। एक शाम स्कूल के एक नाटक में जब उसे मिमिक्री करने का मौका मिला तो पहली बार सबकी नजर उस पर हंसी के साथ गई। मजाक उड़ाने वाली नहीं, वाहवाही वाली हंसी। मंच पर वो लड़की पहली बार मुस्कुराई थी, जिसे पूरी जिंदगी ने कभी सुकून नहीं दिया था। वहीं से भारती ने जाना कि दर्द को आवाज में बदलना उसकी ताकत बन सकता है। स्कूल खत्म हुआ और अब कॉलेज की बारी थी, मगर घर की माली हालत ऐसी नहीं थी कि आगे की पढ़ाई का खर्च उठाया जा सके। माँ ने अपनी इकलौती जोड़ी बालियां बेची, सिर्फ इसलिए कि उनकी बेटी का सपना अधूरा न रह जाए। भारती को कॉलेज में दाखिला मिला, लेकिन जिंदगी ने कोई रियायत नहीं दी। टपकती छत, उधारी में ली गई किताबें और वही 3,000 महीने की सिलाई से चलता घर। मगर भारती ने हार नहीं मानी। कॉलेज के पहले ही साल में भारती का टैलेंट क्लासरूम की दीवारें लांघकर कैंपस में गूंजने लगा। मिमिक्री, ड्रामा, स्किट, हर मंच पर वो छा जाती। उसकी कॉमेडी में सच्चाई थी। उसका अंदाज बाकी सबसे अलग था। एक दिन कॉलेज के प्रिंसिपल ने उसे अपने कमरे में बुलाया और कहा, मुंबई में लाफ्टर चैलेंज का ऑडिशन हो रहा है,
तुम जरूर जाओ। भारती ने हाँ तो कर दी, लेकिन अंदर से वो जानती थी मुंबई का किराया भी नहीं है, और तब भी उसने रुकने का नहीं सोचा। अमृतसर स्टेशन पर जनरल डिब्बा खचाखच भरा था। भारती बिना टिकट चुपचाप भीड़ में घुस गई। 2 दिन तक ट्रेन में खड़ी रही, ना सीट, ना खाना, ना चैन। शरीर थक गया, पैर सूज गए, मगर सपना जस का तस चमक रहा था। मुंबई पहुंची और सीधे ऑडिशन देने गई, पर नसीब ने फिर रुकावट डाली। वो रिजेक्ट हो गई। न सपना मिला, न उम्मीद बची। वापस उसी ट्रेन में चढ़ गई, बिना टिकट, उसी जनरल डिब्बे में। अमृतसर लौटी तो खुद को अंदर से खाली पाया। माँ की आंखों में सवाल नहीं था, बस भरोसा था। और यहीं से शुरू हुआ भारती का असली सफर, जो सिर्फ मंच की ओर नहीं, खुद की तलाश की ओर जा रहा था। भारती ने 2 साल खुद को उसी अंधेरे में तपाया जिसमें एक बार उसका सपना जलकर राख हो गया था। हर दिन आईने के सामने खड़े होकर नए जोक्स बनाना, मिरर में खुद को परखना, भीड़ भरे कमरे की कल्पना करके अकेले हंसना, ये सब उसकी दिनचर्या बन गया था। माँ के कपड़े सिलते हाथ थक जाते थे, मगर बेटी की आंखों की उम्मीद नहीं थमती थी। फिर एक दिन भारती ने फैसला लिया और एक बार फिर बिना टिकट उसी जनरल डिब्बे में चढ़ गई, मुंबई की ओर, अपनी तकदीर को दोबारा ललकारने। इस बार उसके पास 2 चीजें थीं। पहली, जिद। दूसरी, माँ से उधार में मिले 10,000 रुपए। मुंबई पहुंचते ही भारती ने सबसे सस्ता कमरा ढूंढा। एक टीन की छत वाला छोटा सा कमरा, जहां न पंखा था, न चैन की नींद। लेकिन भारती को सिर्फ छत की जरूरत थी। सपनों की उड़ान उसे खुद भरनी थी। फिर आया वो दिन जब उसने दोबारा ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज के सीजन 4 का ऑडिशन दिया। इस बार उसकी आवाज में कांप नहीं था, उसकी आंखों में डर नहीं था। और जैसे ही मंच पर उसने पहला पंच मारा, सब हंस पड़े। किस्मत भी, भारती का सिलेक्शन हो गया। लेकिन असली मुश्किल अब शुरू हुई। 3 महीने तक मुंबई जैसे शहर में रहना था और जेब में सिर्फ 10,000 बचे थे। हर दिन वही एक रोटी, वही गर्म कमरा, वही टपकती छत। मगर अब कोई शिकायत नहीं थी, क्योंकि अब वो टीवी पर आने लगी थी। कैमरा के सामने चमकती थी, लेकिन कैमरा बंद होते ही खाली पेट को सहलाती थी। 2 महीने बाद उसके सारे पैसे खत्म हो गए। शर्म को किनारे रखकर उसने शो के डायरेक्टर से अपनी हालत बताई। डायरेक्टर ने नजरों में देखकर कहा, तू सच में कलाकार है, और उसे 15,000 की मदद दे दी। शो खत्म हुआ। भारतीय विनर तो नहीं बनी, लेकिन वो देश के दिल में बस चुकी थी। सेकंड रनर अप बनकर बाहर निकली, मगर असली जीत वो थी जो उसने खुद से पाई थी। अब वो सिर्फ कॉमेडियन नहीं थी, वो मिसाल बन चुकी थी। उस लड़की की जो हारी नहीं, रुकी नहीं और दोबारा खड़ी होकर दुनिया को हंसाना सीख गई। झलक दिखला जा का सेट रोशनी से भरा था। कैमरे चमक रहे थे, लेकिन भारती के चेहरे पर उस दिन अलग ही रोशनी थी, क्योंकि आज पहली बार सलमान खान सामने थे। दिल की धड़कन तेज थी, हाथ पसीने से भीगे थे। लेकिन जब सलमान ने सामने आकर कहा, मैं तुझे कॉमेडी सर्कस में देखता था, तू कमाल करती है, तो भारती की आंखें भर आईं। एक दौर था जब लोग उसे काली भैंस कहकर चढ़ाते थे। आज वही लड़की बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार से तारीफें पा रही थी। शो हिट रहा, हंसी बिखरी, सब कुछ खूबसूरत था। वहां एक लड़का था, हर्ष, चुपचाप, पर्दे के पीछे स्क्रिप्ट लिखने वाला। वही स्क्रिप्ट जो भारतीय स्टेज पर बोलती थी, वही पंच लाइन जिसे कहकर लोग हंसते थे। शुरुआत बस प्रोफेशनल थी, लेकिन हर मीटिंग, हर मजाक, हर बात के साथ कुछ बदलता गया। दोनों की हंसी में एक सुकून था, जो दर्द से भरी जिंदगियों को हल्का बना रहा था। धीरे धीरे दोस्ती ने गहराई ली, मुलाकातें बढ़ीं, और फिर एक दिन वो रिश्ता बन गया जिसे नाम देने की जरूरत नहीं थी, मगर एहसास पूरा था। 4 साल तक साथ रहे, बिना शोर, बिना कैमरे। फिर 2017 की एक सर्द शाम गोवा में, जब समंदर किनारे रोशनी झिलमिला रही थी, भारती और हर्ष ने एक दूसरे से वादा किया, अब सिर्फ स्टेज नहीं, पूरी जिंदगी साथ निभाएंगे। इस शादी में 8 करोड़ खर्च हुए और हर खबर चैनलों पर वायरल हुई, मगर उस चमक के पीछे सालों का संघर्ष छिपा था। वो भूख, वो टपकती छत, वो एक रोटी वाला दिन। आज भारती सिर्फ किसी की पत्नी नहीं बनी थी, बल्कि वो लड़की बन चुकी थी जो अकेली पूरी जिंदगी को हराकर खड़ी हुई थी। और अब साथ में चलने वाला एक हमसफर भी था। प्यार सिर्फ गुलाबों और लफ्जों से नहीं होता, कभी कभी वो स्क्रिप्ट के पीछे छिपे जज्बातों से भी पनपता है, जैसे भारती और हर्ष के बीच हुआ। 2020 में जब दुनिया लॉकडाउन की चुप्पियों में बंद थी, भारती की जिंदगी में एक ऐसा शोर घुस आया जिसने सब कुछ हिलाकर रख दिया। वो दिन यूं ही शुरू हुआ था जैसे बाकी दिन, शूटिंग, हंसी, कैमरे। लेकिन दोपहर को उनके घर की डोरबेल बजी। दरवाजा खोला और सामने नारकोटिक्स विभाग की टीम खड़ी थी। एक पल को भारती और हर्ष समझ भी नहीं पाए कि हो क्या रहा है। बिना वक्त गंवाए पुलिस घर में दाखिल हुई, सामान की तलाशी ली और एक टेबल की दराज में से 90 ग्राम गांजा बरामद किया गया। पूछताछ शुरू हुई। भारती और हर्ष को थाने ले जाया गया। वहां दोनों ने स्वीकार किया कि हाँ, उन्होंने पार्टीज में ड्रग्स का सेवन किया है। बस जैसे ही ये खबर मीडिया में आई,
वो लड़की जो लोगों को हंसी देना जानती थी, एक झटके में देश की नजरों में गिरा दी गई। सोशल मीडिया पर ट्रोल्स की बाढ़ आ गई। लोगों ने बायकॉट की मांग की। चैनलों ने उसे स्क्रीन से हटाना शुरू कर दिया। हर्ष और भारती को एक रात जेल में गुजारनी पड़ी और अगली सुबह उनके वकील ने बेल करवाई। मगर जिंदगी वहीं नहीं रह गई थी। भारती कैमरे के सामने से पीछे हट गई। वो लड़की जो हमेशा बोलती थी अब खामोश रहने लगी। अंदर ही अंदर कुछ टूट रहा था। वो जो मेहनत से कमाया था एक रात में मिट्टी बनता लग रहा था। मीडिया ने कोई कसर नहीं छोड़ी। हर हेडलाइन, हर न्यूज बुलेटिन में वही नाम था। मगर अब ताली नहीं, उंगलियां उठ रही थीं। माँ की आंखों में चिंता थी, हर्ष के चेहरे पर ग्लानि और भारती की आंखों में खालीपन। उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया, सोशल मीडिया से दूरी बना ली। ये वो भारती नहीं थी जो ट्रेन में बिना टिकट मुंबई आई थी। ये एक ऐसी भारती थी जो अपनी ही बनाई पहचान की राख में झांक रही थी। लेकिन एक बात अब भी जिंदा थी, वो अंदर की आग। वो आग जो एक वक्त भूख से लड़ी थी, अब इज्जत के लिए लड़ने को तैयार थी। गिरावट का दौर आया था, मगर कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, सिर्फ इंटरवल था। साल 2024 की शुरुआत में जब भारती अपने करियर की रफ्तार को फिर से पटरी पर ला रही थी, तब किसी को अंदाजा नहीं था कि जिंदगी एक और बार उनके रास्ते में कांटे बिछा चुकी है। शूटिंग्स, यूट्यूब चैनल्स, इवेंट्स, सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कहीं भीतर एक दर्द दबे पांव पनप रहा था। पेट में हल्का हल्का दर्द शुरू हुआ, जिसे उन्होंने थकान समझकर नजरअंदाज कर दिया। लेकिन फिर एक दिन शूटिंग के दौरान भारती कैमरे के सामने ही लड़खड़ा गईं और जमीन पर गिर पड़ी। पूरा सेट सन्न रह गया। हंसी की दुनिया में पहली बार भारती की मुस्कान उसकी अपनी नहीं रही थी। वो मजबूरी में ओढ़ी गई थी। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। चेकअप हुआ, सीटी स्कैन हुआ और रिपोर्ट ने बताया भारती के पेट में पथरी है। डॉक्टरों ने सलाह दी, आपको सर्जरी की जरूरत है और फिर बेड रेस्ट। भारती ने मजबूरी में शूटिंग्स कैंसिल की, कॉन्ट्रैक्ट्स होल्ड पर गए, लेकिन उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी। सर्जरी कराई गई, लेकिन दुर्भाग्य ऐसा कि ऑपरेशन पूरी तरह सफल नहीं रहा। जहां दर्द कम होना चाहिए था, वहां अब और ज्यादा तेज हो चुका था। ऑपरेशन के बाद उनके पेट में इंफेक्शन फैल गया, जिसकी वजह से हालत और गंभीर हो गई। 3 महीने तक लगातार अस्पताल के बिस्तर से बंधी रहीं। दर्द अब केवल शारीरिक नहीं रहा था, मानसिक भी हो गया था। कैमरे की रोशनी से दूर, स्टेज की तालियों से दूर, भारतीय फिर से उस अंधेरे में पहुंच चुकी थीं, जहां कोई कलाकार जाना नहीं चाहता। इलाज के दौरान कई ऐसे दिन आए जब वो आईने में खुद को देखती और सवाल करती, क्या मैं फिर कभी स्टेज पर लौट पाऊंगी? सोशल मीडिया पर वो गायब थीं, स्क्रीन पर सन्नाटा था और अंदर एक बेचैनी की जंग चल रही थी। लेकिन भारती वो नाम है जिसे हार बोलना नहीं आता। जहां कई लोग खुद को खत्म कर देते हैं, भारती ने खुद को फिर से शुरू किया। दर्द से जूझते हुए उन्होंने नया रास्ता चुना, यूट्यूब, LOL लाइफ ऑफ लाफ्टर, जहां वो अपने परिवार के साथ छोटे छोटे ब्लॉग्स करने लगी। दूसरा चैनल भारती टीवी, जहां उन्होंने पॉडकास्ट शुरू किए, अपनी कहानी सुनाई, दूसरों की कहानियों को जगह दी। वो फिर से लोगों की जिंदगी में रोशनी बनने लगी, इस बार अपनी हंसी नहीं, अपनी सच्चाई के जरिए। आज भारती सिर्फ एक कॉमेडियन नहीं है, वो एक जिंदा सबक है। वो लड़की जो कभी सिर्फ एक रोटी पर दिन निकालती थी, आज करोड़ों की दौलत की मालकिन है, मगर फिर भी सादगी से जीती है। उनके माँ बाप का सपना, उनकी मेहनत, उनकी हिम्मत, सब कुछ आज भारतीय की मुस्कुराहट में झलकता है। उनका नेटवर्थ आज 90 करोड़ के पार है, लेकिन असली दौलत वो प्यार है जो लोग आज भी उन्हें उनके संघर्षों की वजह से देते हैं। जब वो स्टेज पर आती हैं तो लोग सिर्फ हंसते नहीं, उन्हें सलाम करते हैं, क्योंकि भारती ने हंसी को हथियार बनाया और तकदीर को झुका दिया। अगर आपको भारती सिंह की यह कहानी छू गई हो, अगर उनकी हिम्मत ने आपके भीतर कुछ हिला दिया हो, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि हर उस इंसान तक पहुंचे जो इस वक्त जिंदगी से हार रहा है। कमेंट करके बताइए कि इस कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा छू गया। और हाँ, ऐसे ही और इंस्पिरेशनल स्टोरीज के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।